अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ लंदन से अमजद चौधरी। अभी आप सब ने शायद ये ख़बर सुन भी ली होगी कि जर्नलिस्ट इमरान रियाज जो हैं उनको इस्लामाबाद के टूल प्लाज़ा जो है उसके करीब से रेंजर और पता नहीं कितने 15 SHOs और पता नहीं कितनी बड़ी नफरी ने उनको वहाँ से हिरासत में ले लिया है। आज जब मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान रियाज ख़ान, तो ऐसे लग रहा है कि ये कोई जर्नलिस्ट नहीं थे, ये कोई यूट्यूब के ऊपर अपना प्रोग्राम करने वाले फेमस सहाफ़ी नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई रॉ के या इंडिया के या किसी दुश्मन मुल्क के एजेंट थे जिनको हिरासत में लेने के लिए इतनी बड़ी नफरी वहाँ पर उनका वेट कर रही थी। पिछले चंद दिनों से इमरान रियाज जो हैं वो फट पड़े थे, जो उनके फादर को जो टारगेट किया जा रहा था, उनकी फैमिली को जो है थ्रेट किया जा रहा था, कॉल्स आ रही थी। इमरान रियाज ख़ान के ख़िलाफ़ 20 से ज़्यादा जो है वो FIR दर्ज कराई गई। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये सो कॉल्ड किस बात की जमहूरियत आप कह रहे हैं? आप सीधी सी बात है, ये सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है, सामने फ्रंटमैन रखे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोगों की शक्ल में, और पीछे से जो है वो मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ से कम तो नहीं है। इमरान रियाज ख़ान का कसूर बताया जाए, वो हामिद मीर साहब भी हमारे कुलीग रहे हैं। हामिद मीर साहब जब बोलते थे सड़क पे खड़े होके और कहते थे कि इनके टैंकों को जंग लग गया है, और ये जनाब अपना फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते थे, उनकी फैमिली की बातें करते थे, उनके फैमिली के घरों के किस्सों को कहते थे सड़क पे डिस्कस करेंगे। तो आज वो आराम से अपने TV चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इमरान रियाज ने तो हमने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात की हो या मुल्क के ख़िलाफ़ की हो। ठीक है, इमरान ख़ान की वो तायद करते हैं उन चीज़ों में जो इमरान ख़ान ने अच्छे काम किए हैं। अगर इमरान ख़ान या इमरान ख़ान की किसी पार्टी के बंदे ने, किसी ने कोई गलत काम किया है, उस्मान बज़दार का आपको पता है कि उन्होंने 10 से 12 प्रोग्राम उसके ऊपर किए। तो ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा जनाब कि आप किसी जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं या आप एक मार्शल लॉ ज़दा मुल्क के अंदर रह रहे हैं। हम जो लोग यहाँ पर यूरोप में बैठे हैं, हम तो ये इसको कंडेम भी करते हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट की बात भी यहाँ पे कर रहे हैं। जर्नलिस्ट वकार मलिक जो हैं वो ऑलरेडी इस बात के ऊपर अपनी ओपिनियन दे चुके थे कि अगर इमरान रियाज को आपने ज़्यादती का निशाना बनाया तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज एक जमहूरी हक़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जमहूरियत पाकिस्तान में मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता मेरा और बाकी दीगर जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन सब का एक ही जो है वो सवाल है, जो अदलिया इस वक्त हम समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो अदल पसंद आदमी हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो इसके अंदर इंटरवीन करेंगे और वजह पूछेंगे कि इमरान रियाज का कसूर क्या है। और उसको जबकि अतर मनीला की जो अदालत है उससे उनको वो मिली भी हुई थी बेल, और फिर उनको अरेस्ट करने की क्या वजूहत है, हम इसके ऊपर जो है वो बहुत भरपूर जो है वो एहतजाज करते हैं। और इमरान रियाज के साथ हम लोग खड़े हैं, और वो कहते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। हकीकी आज़ादी तक जंग जारी रहेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद।